रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि मैं आप तमाम मुसलमान भाइयों को बताना चाहता हूं कि आज से राज्य सरकार ने हमें मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने का परमिशन दिया है, तो ये अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करते हैं। और लोगों में खुशी ये है कि आज अल्लाह ने वो मौका दिया लोगों को कि वापस अल्लाह के घर में जाके सजदा रेज़ होने का मौका अल्लाह ने दिया। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ, लोगों से दुआ करता हूँ और कहता भी हूँ कि आप मस्जिदें, जब अल्लाह ने एक मौका दिया आपको, ये जो मस्जिद आबाद की, तो इसको आबाद किया जाए और अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह आने वाली हमारी नस्लों को भी ऐसी बीमारी ना मिले जिससे उसके घर में जाके हमें सजदा करने का मौका ना मिले। तो यही दुआ, यही गुजारिश है लोगों से और यही अपील है कि जिस तरीके से हमारे थाना महानगर पालिका ने गाइडलाइन दी है नमाजियों को कि मस्जिद में किस तरीके से आप जाना, तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि हमारे जो उलमा इकराम है वो इंशाअल्लाह बहुत अच्छी तरीके से इसका बखूबी अंजाम दे रहे हैं। जिस तरीके से अभी हमने देखा, हमने भी ज़ोहर की नमाज़ इसी में पढ़ी, इसी मस्जिद में पढ़ी, लोगों ने पूरे सोशल डिस्टेंसिंग रखे थे, मास्क इस्तेमाल कर रहे थे, सैनिटाइज़र रखा हुआ है। तो इस तरीके से तमाम उम्रा की मस्जिदों में रखा जाएगा और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि आने वाले जुम्मा के दिन हमारे उलमा इकराम अपने अपने बयानों में इस चीज़ को पूरे तरीके से रखें ताकि आवाम में ये बेदारी आए कि नमाज के वक्त में जब आना हमें मस्जिद में तो किस तरीके से इसका जो गाइडलाइन दिया उसका फॉलो करना है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज हमें ये बहुत महीनों बाद हमारे अल्लाह के घर में इबादत करने का मौका दिया और इंशाअल्लाह जो भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए हम इंशाअल्लाह नमाज़ पढ़ेंगे। बस यही बात को जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाह तबारक तआला हम बेपनाह शुक्र अदा करते हैं कि उसने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े फ़ैल में हमें फिर से अपने घर में आकर सर्व सुजूद होने की, इत्मीनान से इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। और अल्लाह की बारगाह में हम दस्त बदुआ हैं कि परवरदिगार ऐसा वक्त हमारी नस्लों को भी न दिखा, ना हमारी ज़िंदगी में और ना हमारी नस्लों की ज़िंदगी में ऐसा वक्त आए। तेरी बारगाह में आकर हम सर्व सुजूद होते रहें और तुझे से मांगते रहें, तेरे महबूब का सदका मांगते रहें। अल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र एहसान है कि उसने अपने इम्तिहान में हम मुसलमानों को कामयाबी अता फरमाया। अजीब बीमारी थी, आलम नफ्सी नफ्सी का था, पूरी दुनिया इस बीमारी से जूझ रही थी। 8 महीने तक मसाजिद, मकाबिर, दरगाहें ये बंद रहीं। मुसलमान के लिए बहुत सख्त इम्तिहान था ये, और मुसलमान बहुत दुखी था इस बारे में कि हम खुदा के घर में नहीं जा पा रहे। लेकिन आज 16 नवंबर को हुकूमत महाराष्ट्र ने हमारी इबादतगाहों और हमारे दरगाहों को खोल करके ये मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी खुशी का मौका दिया है। और हम इस मामले में महाराष्ट्र के वज़ीर आला अली जनाब मोहतरम उद्धव साहब ठाकरे का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हम सभी मुसलमानों को फिर एकजा जमात के साथ मस्जिद में जाने की इजाज़त अता फरमाई। अब मुसलमानों को चाहिए और ये सोचना चाहिए कि इस क़यामत सग़रा जैसे माहौल में, जैसे कि हदीस पाक में आया है कि क़यामत के दिन इंसान इंसान से भागेगा, लेकिन ये बीमारी ऐसी थी कि इंसान अपने आज़ा से भागता था। हाथ को मुंह में ना लगाया जाए, हाथ को सर पे ना लगाया जाए, चेहरे पे ना लगाया जाए, यानी इंसान अपने आज़ा से अदावत करता था। इतनी सख्त इम्तिहान थी ये। अब वज़ीर आला उद्धव साहब ठाकरे ने मस्जिद खोल दिया है, तो हम मुसलमानों पर लाजिम है कि हम रब के बारगाह में सजदा शुक्र भी अदा करें और उसकी फ़र्ज़ियत का इकरार करते हुए सजदा करें। और इस महामारी बीमारी के ख़त्मा के लिए हम मुसलमान मस्जिदों में रो करके अपने रब के बारगाह में दुआ व इस्तग़फ़ार करें। हम हुकूमत महाराष्ट्र का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और हुकूमत महाराष्ट्र ने जो भी गाइडलाइंस तय की गई हैं, जिस तरह से सैनिटाइज़र हो गया या 10 साल से कम उम्र के बच्चे और 65 साल के उम्र के बुज़ुर्ग, और जितनी भी गाइडलाइंस दी गई हैं, जैसे मस्जिदों में चटाइयाँ ना बिछाना, वज़ू अपने घर से कर आना, इस तरह जो भी हुकूमत महाराष्ट्र ने गाइडलाइन दी है इंशाअल्लाह ताला उसको फॉलो किया जाएगा। और सबसे गुजारिश है कि वो हुकूमत महाराष्ट्र का साथ दें और इसी तरह से हमको अपनी इबादत गाहों में इबादत करने की अल्हम्दुलिल्लाह खुशी करती है इंशाअल्लाह।